ओके, दिस इज योर डाटा। यहाँ पे मंथ्स, टारगेट एंड अचीवमेंट, यहाँ पे आपके 3 कॉलम्स हैं। मंथ्स में कंप्लीट 1 ईयर के ये मंथ हैं, और टारगेट में ये एक कंपनी का डाटा है जिसमें जनवरी मंथ में जो इनका भी टारगेट रहा, 100 टारगेट रहा, 100% अचीव करने का, बट अचीवमेंट क्या रहा इनका, 67% ही रहा। ठीक है, इसमें ये शो हो रहा है कि एक कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट मंथ में, इन अ ईयर, डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में क्या क्या अचीवमेंट रहा, कितना परसेंट अचीवमेंट रहा। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, वी हैव टू रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ चार्ट। हमें चार्ट के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करना है, या इसके लिए हमें एक चार्ट प्रिपेयर करना है। इसको हम चाह रहे हैं कि ग्राफिक्स के फॉर्म में इसको हम देखें, जिससे हम अपने डेटा को एनालाइज कर सकें। ठीक है, so to do this, first we have to click on insert tab, and under chart groups, there are different types of charts available. Here we select this chart, column chart, and here under 3D section we select 3D column. ठीक, तो ये आपका सेलेक्टेड डाटा पे, ये आपका जो डाटा है उस पर बेस ये आपका चार्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। कभी कभी ये आपका इस तरह से ब्लैंक दिखेगा, इस तरह से ये आपका ब्लैंक दिखेगा। चार्ट इंसर्ट तो हो जाएगा, बट वो इस तरह से दिखेगा। जब ये इस तरह से दिखेगा चार्ट आपका, तो आप ये समझिए कि चार्ट इंसर्ट तो हुआ है, बट यहाँ पे कोई डाटा नहीं लिया गया, लिया हुआ है, डाटा कोई सिलेक्ट नहीं किया गया है, जिस वजह से यहाँ पे ये ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको जाना है डिजाइन, सेलेक्ट योर चार्ट, एंड you have to click on design tab, and under data group, here you have to click on select data option, and select data source dialog box appear होगा। यहाँ पे आपको under this field chart data range, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने कंप्लीट डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका वो रेंज आ जाएगी। सीट 1 पे A1 से लेके C13, दिस इज योर A1 एंड दिस इज योर C13, ये एक रेंज आ गई। इसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे टारगेट और अचीवमेंट, जितने कॉलम हैं वो कॉलम आपके आ गए हैं, और उसमें आपकी रो रो जो है वो आपकी इस तरफ आ गई है, यहाँ पे ये देखिए। ठीक है, जनवरी टू दिसंबर। नाउ क्लिक ऑन ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपका चार्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ डिजाइनिंग है जो आप अप्लाई कर सकते हो अपने चार्ट पे, और यहाँ पे लेआउट्स हैं, आप इनको अपने अकॉर्डिंग एज पर योर रिक्वायरमेंट यहाँ पे आप उसको लेआउट वगैरह भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो पहले चलिए हम डिजाइन पे चलते हैं, और यहाँ पे हमें ये चाहिए कि हमारा जो चार्ट हो वो उसका लेआउट कैसा हो, किस तरह हम अपना अपने डाटा को जो यहाँ पे अपीयर हो रहा है किस तरह से वो शिफ्ट होगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हमें चीज़ों को रखना है, तो वो हम चलते हैं चार्ट लेआउट पे, चार्ट लेआउट ग्रुप में जाते हैं, और यहाँ पे हम ये देखो डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी लेआउट जो भी आपको रिक्वायर्ड हो, जो भी आपको जो जिस तरह का आपका डेटा हो, ठीक है, उस डेटा पर बेस आप यहाँ पे अलग अलग तरह के लेआउट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं, ये लेआउट ले लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इस लेआउट में क्या हुआ, ये आपका जो चार्ट का टाइटल होता है वो टॉप पे हो तो आ गया, जो लीजेंड है टाइटल के नीचे शिफ्ट हो गया। ठीक है, जो आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जो कैटेगरी एक्सिस जिसे बोलते हैं, वो आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस वो आपका बॉटम पे है। उसके बाद यहाँ पे वाई एक्सिस नहीं है। ठीक है, वाई एक्सिस नहीं है। उसके बाद जो टारगेट है, जो टारगेट की वैल्यू है वो आपके टॉप पे दिख रही है, और
अचीवमेंट है वो अचीवमेंट कॉलम के टॉप पे दिख रही है। तो ये एक लेआउट है जिसमें सभी चीजों को प्रॉपर तरीके से अरेंज किया गया है। ठीक है, ये बना बनाया एक आपका एक लेआउट दे दिया गया है। ठीक है, आप चाहो तो इसको खुद से इस तरह से आप ये खुद का अपना एक शिफ्टिंग आप कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे करोगे? हमने कंट्रोल जेड किया, प्रीवियस पे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले खुद से इसको चार्ट को समझेंगे, इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो एरियाज होते हैं वो होते क्या हैं। देन उसको हम लेआउट्स को एक अपना खुद का एक लेआउट क्रिएट करेंगे, उसमें हम जिस तरह से हमें चाहिए होगा हम उसको डेटा को उस तरह से हम शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है आपका टाइटल। ठीक है, टाइटल के लिए आपको क्या करना होगा? चार्ट की टाइटल भी देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रही है। उसके लिए आपको जाना होगा लेआउट में, और लेआउट में आपको लेबल ग्रुप में आना है, और यहाँ पे आपका है चार्ट टाइटल ऑप्शन। ठीक है, चार्ट टाइटल पे क्लिक करिए, और यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आपके पास है। सेंटर्ड ओवरले टाइटल, जो कि आपका देखो यहाँ पे प्रीव्यू दे रहा है कि यहाँ पे आपका दिखेगा वो टाइटल आएगा। एबव चार्ट कर देंगे तो शिफ्ट यहाँ हो जाएगा टाइटल। ठीक है, तो हम करते हैं एबव चार्ट, चार्ट के एबव में हमारा क्या होगा? टाइटल है, ये देखो आया। ठीक है, सिंस दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स, सो यू कैन प्लेस योर टाइटल एनीवेयर एज पर योर नीड। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस sign. When you place your pointer on the border of the text box, then your pointer will turn into four-headed arrow. ठीक है, so with the help of this four-headed arrow sign, you can move your text box. ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है? हमें चार्ट का टाइटल यहाँ पे एंटर करना होता है। आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करिए और चार्ट के टाइटल को यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे हम जो बना रहे हैं वो हमारा क्या है? वो हमारा है ईयरली एनालिसिस। ठीक है, हम एक अपने कंपनी का पूरे ईयर का हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइटल दे दिए ईयरली एनालिसिस। ठीक है, ये आपका चार्ट की टॉप पे आ गया। नेक्स्ट आपका क्या होता है? चार्ट टाइटल के अलावा लीजेंड होते हैं। लीजेंड क्या होते हैं? ये आपके इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, दिस इज यूज टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डेटा सीरीज। जो ये आपके डेटा पड़े हुए हैं, ठीक है, टारगेट का है, अचीवमेंट का है, इन सभी डेटा सीरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कलर उनको असाइन कर दिया जाता है। ठीक है, और उसी कलर से वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। जैसे टारगेट के कॉलम के डेटा को देखना हो तो यहाँ पे वो ब्लू कलर से हैं, और अचीवमेंट को देखना हो तो वहाँ पे डिफरेंट कलर है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? यहाँ पे कुछ आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे मार्क दे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो एक्स एक्सिस होती है, मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस होती है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। ठीक है, तो दिस इज योर एक्स एक्सिस वेयर मंथ्स नेम आर रिटेन, these are this is called horizontal axis, and this is also called category axis। ये कैटेगरी एक्सिस भी इसे हम बोलते हैं, क्यों? क्योंकि the horizontal axis can be used to identify the categories or types of data in the chart। इस चार्ट में किस टाइप का डाटा यहाँ पे एंटर किया गया है, उस डाटा को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे कैटेगरी को मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो दीज आर द कैटेगरी, सो दिस एक्सिस इज आल्सो नोन एज कैटेगरी एक्सिस। अब ये जो वैल्यूज होती हैं ये क्या होती हैं? दिस इज योर वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है। और वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस पे क्या होता है? इट मेजर्स द हाइट और वैल्यू ऑफ द कॉलम। ठीक है,
जो कॉलम आपका है उस कॉलम के लिए ये हाइट या वैल्यू को ये मेजर करता है, ठीक है। दैट्स वाई वाई एक्सिस इज आल्सो कॉल्ड वैल्यू एक्सिस, इसे हम वैल्यू एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, ये लीजेंड्स हैं और ये रहा चार्ट टाइटल। इतने तो आपके हो गए चार्ट से रिलेटेड डिफरेंट सेक्शन, ठीक है, डिफरेंट एरियाज। एक आपका आता है डेटा सीरीज। डेटा सीरीज क्या है? डेटा सीरीज कंसिस्ट ऑफ द रिलेटेड डेटा पॉइंट्स इन अ चार्ट। चार्ट में जो भी, देखो जैसे अभी जनवरी है, तो जनवरी महीने में आप टेबल में आइए, टारगेट पे कितना है 100, अचीवमेंट में कितना है 67, ठीक है। तो जनवरी का 100 जो है वो चार्ट में आपके लिख के आ जाए, और जनवरी महीने में जो आपका अचीवमेंट है वो भी लिख के आ जाए, वो भी लिख के आ जाए, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा डेटा पॉइंट्स इस जनवरी के लिए, ठीक है। फरवरी के लिए भी आ जाएगा इस तरह से, मार्च के लिए भी, अप्रैल के लिए भी, मई के लिए भी, जून के लिए भी, इस तरह से इसके जो डेटा पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे चार्ट पे हमारे यहाँ पे आ जाएं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारी क्या होती है, डेटा सीरीज होती है। इसे दो डेटा सीरीज कंसिस्ट ऑफ द रिलेटेड डेटा पॉइंट्स इन अ चार्ट, ठीक है। जो भी जनवरी से रिलेटेड डेटा पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएं, फरवरी के जो है वो यहाँ पे आ जाएं, मार्च में जो है यहाँ पे आ जाएं, तो ये कंप्लीटली क्या हो जाए, डेटा सीरीज होता है ये। चलिए, तो अब ये हमें उन डेटा पॉइंट्स को भी हमारे चार्ट में हमें क्या करना है, दिखाना है। जैन मंथ का आ जाए, फेब मंथ का आ जाए, मार्च का आ जाए, अप्रैल का आ जाए, इन सभी मंथ्स के लिए हमारे डेटा पॉइंट्स भी यहाँ पे आ जाए। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अगेन जाना है लेआउट टैब पे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जहाँ जाना है हमें डेटा लेबल्स पे, ठीक है। डेटा लेबल पे जाना है और यहाँ पे हमें सिंपल क्या कर लेना है, शो टर्न ऑन डेटा लेबल्स फॉर सिलेक्शन, ठीक है। इस सिलेक्शन के लिए हमें डेटा लेबल को शो कराना है। जैसे ही आप सिंपल शो करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका आ गया है, ये टारगेट की वैल्यू है। टारगेट के कॉलम के टॉप पे देखिए 100 आ चुका है, और यहाँ पे जनवरी मंथ में टारगेट क्या है 100 है, ये आ चुका है। जनवरी में अचीवमेंट कितना हुआ 67, तो ये आपका 67 आ चुका है, ठीक है। फेब का टारगेट 100 का है, 100 आया, अचीवमेंट कितना हुआ 55, वहाँ पे आ गया। मार्च में 100 है, अचीवमेंट कितना हुआ 70। इस तरह से सभी मंथ्स के लिए ये डेटा पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है। तो यही हमारे क्या है, डेटा सीरीज होता है, ठीक है। इफ देयर आर मल्टीपल डेटा सीरीज इन अ चार्ट ईच विल हैव अ डिफरेंट कलर और स्टाइल। यदि कह रहा है कि यदि आपके एक से अधिक डेटा सीरीज यदि आपके पास है, तो वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर से वो शो होगा, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टारगेट के लिए यानी ये भी बोल सकते हैं जितनी कैटेगरी हमारी होती है, जितनी कैटेगरी है वो कैटेगरी सेपरेट कलर से यहाँ पे शो होगी, और उस कैटेगरी के लिए सेपरेट हमारा डेटा पॉइंट्स होता है, ठीक है। तो वो अलग अलग यहाँ पे कलर से यहाँ पे शो किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है, ये तो हुए आपके डेटा पॉइंट्स। इन सभी डेटा पॉइंट्स को जो आपके हैं टेबुलेटेड फॉर्म में यदि आपको शो कराना हो आपके चार्ट में, तो वो भी करा सकते हैं आप। डेटा टेबल में आइए, लेबल्स ग्रुप में डेटा टेबल में आइए, यहाँ पे शो डेटा टेबल। जैसे ही आप शो डेटा टेबल करेंगे तो आपके चार्ट का जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके नीचे एक टेबल आपकी इस ये वाली टेबल यहाँ बन जाएगी, यहाँ शो डेटा टेबल, ये देखिए, ठीक है। ये आपकी जैन फेब मार्च दीज आर मंथ्स नेम, और यहाँ पे टारगेट 100 सब में है। अचीवमेंट क्या है जनवरी में 100 में से 67, ये आपका पूरी टेबल ही आपके चार्ट में आ गई है, ठीक है। यदि आप चाहते हो कि ये जो टारगेट अचीवमेंट लिखा है यहाँ पे ये लीजेंड बन के आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए भी आप क्या करो, शो डेटा टेबल विथ लीजेंड कीज, इसको आप सेलेक्ट कर लो, तो यहाँ पे वो मार्किंग भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये हमारा टारगेट की वैल्यू है जो कि यहाँ से इस कलर में है, और ये अचीवमेंट के है की वैल्यूज हैं जो कि इस कलर से है, ठीक है। अगर आप इसको हटाना चाह रहे हो तो यहाँ पे आके नन कर दो।
तो ये इस तरह से ज़्यादा कुछ अच्छा दिख रहा है, तो हम ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, ये हुआ। अब इसको देखो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए भी यदि कोई आप टाइटल देना चाह रहे हो, कोई पर्टिकुलर टाइटल देना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो भी दे सकते हो। वो कैसे? आप चले आओ एक्सिस टाइटल पे, ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे ऑप्शन है टाइटल बिलो एक्सिस, मीन्स योर टाइटल फॉर हॉरिजॉन्टल एक्सिस विल बी प्लेस्ड बिलो द एक्स एक्सिस, आपके एक्सिस के नीचे ही वो क्या होगा, शिफ्ट होगा। आप इसको क्लिक करिए, ये देखिए एक्सिस टाइटल आ गई, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप इसको टाइप कर लीजिए अपने जो आपका टाइटल है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज हमें टाइटल, जो भी आपका टाइटल, आपको टाइटल स्पेसिफाई करना हो, एंटर करना हो, यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम एंटर करते हैं मंथ नेम, ठीक है, ये आपका एक टाइटल हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए। हमें वर्टिकल एक्सिस पे देना है इसके लिए टाइटल, तो वहां पे के लिए आप दे सकते हो प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस टाइटल, यहाँ पे दे सकते हो। अब वो किस तरह का होगा, इसका जो पैटर्न है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, रोटेटेड टाइटल होगा कि वर्टिकल होगा कि हॉरिजॉन्टल होगा। तो यहाँ पे देखो स्पेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल ले लेंगे बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा, वर्टिकल टाइटल ले सकते हैं या रोटेटेड ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम रोटेटेड ले लेते हैं। यहाँ पे आकर के हम टाइप कर लें जो हमारा, सॉरी, रोटेटेड टाइटल है। यहाँ पे आकर के हम ये हमारा है टारगेट, तो यहाँ पे हम दे देते हैं टारगेट ऑफ द मंथ। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से आप, ठीक, आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे भी टाइटल ऐड कर सकते हो, वर्टिकल एक्सिस पे भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये तो आपके सभी चार्ट से हो गए। अब इसको क्या करना है आपको, ये एक कंप्लीट लेआउट में अब आ चुका है। ठीक है, जो हम लोग डिजाइन टैब में चार्ट लेआउट पे जो हम वर्क कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे हम उस उन चीज़ों को अलग अलग लेकर के देख चुके हैं कि यहाँ पे चीज़ों को हम सेपरेट, जो भी चीज़ें हमें चाहिए उन सब चीज़ों को हम अलग अलग कहाँ कहाँ से लेकर इसको हम तैयार कर पाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया चार्ट के लिए, इस तरह से हम लोग करते हैं। अब इनकी जो शिफ्टिंग है लीजेंड की, ठीक, इसको आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आप लीजेंड पे आइए और यहाँ पे देखिए एक लिस्ट है। अब आप इसको इन सभी ऑप्शन में से जहाँ चाहो आप इसको कर सकते हो। सो लीजेंड एट राइट, करेंटली वो राइट में है। सो लीजेंड एट टॉप, टॉप पे करना चाहते हो टॉप पे कर दो, ये देखो टॉप पे आ गया है। अब इसको आप थोड़ा ऊपर नीचे इसको कर लो जिससे क्लियर दिखता रहे, ये टॉप पे आ चुका है ये। ठीक, अगर आप इसको लेफ्ट में लेना चाह रहे हो, सो लीजेंड एट लेफ्ट, लेफ्ट में आ गया। जहां आपको स्पेस हो, ठीक है, वहां पे आप इसको रख सकते हो, या फिर आप ये विद हेल्प ऑफ माउस आप इस तरह से मूव करके भी रख सकते हो। ठीक है, जहां भी आपको स्पेस हो आपके चार्ट में, चार्ट एरिया में, आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है एक्सिस। एक्सिस आपका क्या है, जो ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनके जो पैटर्न है अभी क्या है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अभी ये इसका डायरेक्शन कहाँ से किस तरफ से किस तरफ जा रहा है, अभी इसका जो डायरेक्शन जा रहा है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ठीक है, अभी वो इस पैटर्न में है, लेफ्ट टू राइट एक्सिस, इस डायरेक्शन में जा रहा है। यदि आपको आपको इसका डायरेक्शन चेंज करना हो, मीन्स राइट टू लेफ्ट करना हो, तो यहाँ पे आप सो सो राइट टू लेफ्ट एक्सिस इस तरह से आप कर देंगे, तो वो क्या करेगा, ये आपका जेन फेब मार्च जो है वो राइट साइड से शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। जेन फेब मार्च इस तरह से आएगा और यहाँ पे एक्सिस को एक मिरर इमेज क्रिएट कर देगा।
मिरर इमेज समझ रहे हो ना, एक मिरर इमेज क्रिएट कर देगा, यानी कि इमेज इसकी रिवर्स कर देगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, अगर आप लेफ्ट टू राइट रखना चाह रहे हो तो यहाँ से सिंपल लेफ्ट टू राइट ही इसको कर सकते हो। इस तरह से आप ग्रिड लाइन यदि आपको चाहिए, ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए भी अगर आपको ग्रिड लाइन चाहिए, जैसे 67 है, ये कहाँ पे आएगा, कहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है, किस पॉइंट पे 67 आएगा, 100 का एरिया कहाँ पे है, अगर ये ग्रिड के फॉर्म में अगर आप ग्रिड लगाना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप ग्रिड लाइंस यूज कर सकते हो। तो इसके लिए ऑप्शन हैं, मेजर ग्रिड लाइन चाहिए, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट शो हो रहे हैं इन इनके लिए चाहिए, यहाँ पे जो 100 80 है 60 है 20 है 40 20 इन सब के लिए भी चाहिए, दीज आर मेजर ग्रिड लाइन। ठीक है, तो इन सब के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे मेजर ग्रिड लाइन कर लीजिए। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए होगा, तो यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए आपके आगे ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट ग्रिड लाइंस हैं, जो कि ये एक आपका जो रेंज है वो उसके लिए बता रहा है। अगर आपको ग्रिड लाइन माइनर ग्रिड लाइन भी चाहिए, ठीक है, तो आप माइनर यहाँ से कर लेंगे, अगर आपको दोनों चाहिए तो यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे तो सभी आपका पार्टीशन दिखा देगा एक एक करके। ठीक है, पूरा इस तरह से आप वर्टिकल को भी, अगर वर्टिकल के लिए ग्रिड लाइन चाहिए, मेजर चाहिए, तो मेजर के लिए कर लीजिए। तो मेजर के लिए ये देखिए एक एक लाइन क्रिएट हो रही है, अगर हम इसको हटाते हैं, हॉरिजॉन्टल को हटा के दिखाते हैं आपको, वर्टिकल ग्रिड लाइन चाहिए तो यहाँ पे आइए, मेजर ग्रिड लाइन ले लीजिए, देखिए एक एक लाइन जनरेट हुई यहाँ पे, वो जैन फेब मंथ वाइज यहाँ पे आएंगी। अगर आपको मेजर माइनर दोनों चाहिए तो आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे कर लीजिए। तो यहाँ पे चूंकि एक जैन मई मंथ में एक टारगेट के लिए है और एक अचीवमेंट के लिए है, ठीक है, तो यही टू आपके क्या होंगी, ग्रिड लाइन जनरेट होंगी। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं है इसमें, अगर होता तो वो आता। ठीक है, इस तरह से हम लोग ग्रिड लाइन वगैरह शो कर लेते हैं, अगर नहीं चाहिए आपको तो यहाँ से सिंपल आप नन कर दीजिए, तो वो हट जाएंगे। नेक्स्ट आपका होता है एक चार्ट वॉल। चार्ट वॉल क्या है, अभी देखिए आप वाई एक्सिस पे देखिए कोई आपको शैडो पार्ट इस तरह से नहीं दिख रहा है, इस लाइन टारगेट वाली जो कॉलम है इसमें और इस लाइन में कोई फिल नहीं दिख रहा है, बिल्कुल वो ब्लैंक है। यहाँ पे भी देखें, बेस पे भी, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। यदि आप यहाँ पे वॉल यूज करना चाह रहे हैं तो चार्ट वॉल पे आइए और यहाँ पे यूज कर लीजिए शो चार्ट वॉल। ठीक है, तो अभी फिर यहाँ पे एक सेलेक्टेड नहीं था, यहाँ पे आए चार्ट वॉल पे, यहाँ पे आप शो चार्ट वॉल, ठीक है, कलर ले लिए, चलो ये हम चूंकि एक डिजाइनिंग कोई अप्लाई नहीं हुई है इसलिए ये हमको लगता है ले नहीं रहा है, यहाँ से एक डिजाइनिंग लेंगे फिर वो अप्लाई होगा, उसको बाद में देख लेंगे चार्ट लेआउट को। एक इसमें आपको और बताना था प्लॉट एरिया, ये है, ये भी डिजाइन से ही आएगा, पहले डिजाइन को हम ले ही लेते हैं। एक यहाँ पे कोई पर्टिकुलर आपको डिजाइन ले लीजिए, अब यहाँ पे लेआउट में आते हैं, एक प्लॉट एरिया होता है। प्लॉट एरिया क्या होता है, प्लॉट एरिया ये बताता है कि आप कहाँ अपने चार्ट में वैल्यू को कहाँ कहाँ पे आप किस एरिया में रह करके आप यहाँ पे वैल्यू को शो कर सकते हैं। तो अभी करंटली देखिए, ये जो शेडेड एरिया दिख रहा है
इस सर्कल से लेकर के इस सर्कल तक, और इस सर्कल से लेकर के इस सर्कल तक, ये आपका पूरा एरिया जो है ये प्लॉट एरिया होता है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट प्लॉट एरिया है। इसी एरिया में आपकी चार्ट पूरी क्या की गई है, पूरी प्लॉट की गई है। ठीक है, ये आपका चार्ट एरिया वो एरिया है जहाँ पे आपके चार्ट को क्रिएट किया गया है। तो ये एरिया प्लॉट एरिया बोला जाता है इस एरिया को। ठीक है, तो ये तो रहा एक चार्ट से रिलेटेड जो भी चीजें आप अलग अलग इसके सेक्शंस हैं जो, या जो भी चीजें इसमें यूज हो रही हैं, वो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं।